हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं प्रियंका गुदारा। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एमएससी स्टूडेंट्स के लिए जो एमएससी फाइनल ईयर में हैं और सीएसआई नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर एमएससी प्रीवियस में हैं और अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं सीएसआई नेट का। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज हम बात करने वाले हैं। क्या बच्चे एमएससी के साथ में सीएसआई नेट जेआरएफ निकालते हैं? सो डेफिनेटली यस स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी फोकस्ड होते हैं, जब एमएससी के अंदर एनरोलमेंट लेते हैं उसी टाइम जब उनका फोकस रहता है कि जब तक एमएससी कंप्लीट नहीं हो जाती, मुझे एमएससी के साथ में ही सीएसआई नेट भी क्वालिफाई करना है। ये अगर आपका माइंडसेट एमएससी के अंदर रहेगा तो डेफिनेटली बहुत प्रोबेबल चांसेस हैं कि आप सीएसआई नेट जेआरएफ साथ में क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके कई सारे रीजंस हैं, और क्या क्या रीजंस हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहला रीज़न ये है कि सीएसआई नेट का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आपका जो एमएससी का सिलेबस है उसका ऑलमोस्ट सारा का सारा पार्ट इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और एमएससी डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से, जिस भी डिसिप्लिन से आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और इसी वजह से सीएसआई नेट के जो एग्ज़ाम है उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, बिकॉज अलग अलग एमएससी स्ट्रीम से बच्चे इस एग्ज़ाम को देने के लिए आते हैं। काफ़ी ऑप्शंस हमें मिलते हैं, काफ़ी सारी यूनिट्स इंक्लूड की गई हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। इसी वजह से एमएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है इस एग्ज़ाम को टारगेट करना। अगर आप लोग एमएससी स्टार्टिंग से ही, अगर आप एमएससी प्रीवियस में हैं तो एमएससी प्रीवियस के अंदर आप डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप लोग एमएससी प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं। एमएससी प्रीवियस के साथ में अगर आप देते हैं एग्जाम, तो उस कंडीशन में अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो भी जाता है तो 2 साल के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं पीएचडी में एनरोलमेंट लेना होता है। आपके पास में टाइम एग्जैक्टली कम रहता है। एमएससी प्रीवियस में आपका स्ट्रैटेजी, और एमएससी प्रीवियस के साथ में ही स्टडीज़ के साथ में जेआरएफ क्वालिफाई कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। ऐसा नहीं है लेकिन कि बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया है, कई बच्चे एमएससी प्रीवियस के साथ भी क्वालिफाई कर जाते हैं, बट देन आपको 2 साल के टाइम के अंदर अंदर कहीं ना कहीं पीएचडी के अंदर एनरोल करना होगा जेआरएफ के लिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बट एमएससी प्रीवियस से ही अगर आप फोकस्ड रहेंगे, अगर आप अपना टारगेट फिक्स रखेंगे, तो इस कंडीशन में जब तक आप एमएससी फाइनल में आ जाते हैं तब तक आपका जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एमएससी प्रीवियस के बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपना एक ग्रुप बनाइए, और उस ग्रुप के अंदर जो भी टॉपिक्स सीएसआई नेट के और आपके जो एमएससी का सिलेबस है उसके अंदर कॉमन है, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कीजिए, उससे रिलेटेड नोट्स बनाइए, एक दूसरे से एक्सचेंज कीजिए, उन टॉपिक्स को लेकर डिस्कशंस कीजिए। और इनफैक्ट साथ में बैठ के आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, डिस्कशन होगा टॉपिक्स को लेके, टॉपिक उतने आपके क्लियर हो जाएंगे। और एमएससी प्रीवियस में जब आप हैं तो आप अपने बेसिक्स को क्लियर, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स क्लियर हो गए तो आगे का जो भी आप टॉपिक जो करेंगे वो आपको समझ में ज़्यादा इजीली आ जाएगा, और ज़्यादा अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी टॉपिक को लेकर के। कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसके अंदर बेसिक सा ही कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन हम हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ करके छोटे वाले जो बिल्कुल बेसिक्स थे उनको भूल जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते कई बार। इसलिए बेसिक से शुरू करके आपको हायर लेवल तक पहुंचना है, डेप्थ तक पहुंचना है, तो एमएससी प्रीवियस में आप बेसिक्स के ऊपर फोकस कीजिए और अपनी एमएससी का जो सिलेबस है उसके साथ में सीएसआई नेट की प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। नाउ जब तक आप एमएससी फाइनल में पहुंचेंगे तब तक ऑलमोस्ट आपके एमएससी के जो टॉपिक्स हैं वो आप सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके होंगे, और जितना आपका सीएसआर नेट के सिलेबस के साथ में मैच कर रहा है उसके साथ में आप अच्छी तरह से डीपली सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश करें। नाउ यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एग्जैक्टली जो भी आप नोट्स बना रहे हो या फिर आप किसको रेफर कर रहे हो, किसी को अपना मेंटोर ज़रूर बनाएं। कोई सीनियर हो सकता है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, या आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी एक मेंटोर अपना ज़रूर बनाएं जो आपको थोड़ा सा गाइड कर दे। इससे क्या होता है कि आपका जो सफ़र है वो आसान हो जाता है। जब आप एमएससी के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड रहता है। बिल्कुल सिलेक्टेड अगर आप लोग पढ़ते हो तो उस कंडीशन में आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका जो टाइम है वो भी सेव हो जाता है। सो हाथ से नोट्स ज़रूर बनाएं, पहली बात। दूसरी बात, अच्छी रेफरेंस बुक्स को यूज़ करें। सो इसमें जो टिप्स मैं देना चाहूँगी दैट इज़ हैंडमेड नोट्स होने चाहिए आपके।
ठीक है, 2 साल का टाइम आपके पास होता है, उसके अंदर अपने हाथ से नोट्स बनाएं। इसके अलावा कोई जो भी रेफरेंस बुक्स आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी पीयर रिव्यूड रेफरेंस बुक्स जो हैं, अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स आती हैं कई सारी, कई इंडियन ऑथर्स की भी बुक्स हैं जो बहुत अच्छी रेफरेंस बुक्स हैं, उन्हीं को रेफर कीजिए। अलग अलग टॉपिक्स जो हैं अलग अलग बुक्स के अंदर अच्छे से दिए गए होते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं ना। ये बुक्स से रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर डाला हुआ है, आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर यूनिट वाइज रेफरेंस बुक्स मैंने सजेस्ट की हुई हैं, सो उनसे आप हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। सो हैंडमेड्स नोट्स होने चाहिए, रेफरेंस बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करें। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन करें और एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें साथ साथ में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ में आपको रिवीजन करते रहना है साथ साथ में। सो एमएससी फाइनल तक आते आते आपका जो टॉपिक है, जो भी नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज, वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। और इस कंडीशन में बहुत से बच्चे हैं जो कि एमएससी के साथ में ही अपना जो पीएचडी के लिए जेआरएफ है वो ऑलरेडी क्वालिफाई करके निकलते हैं वहाँ से, और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तो पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट ले लेते हैं। सो आप भी उन बच्चों के अंदर अपना नाम इंक्लूड कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जब आप एमएससी में एनरोलमेंट ले रहे हैं तभी से अगर आपका फोकस है कि आपको पीएचडी करना है या आपको जेआरएफ करना है, सीएसआई नेट करना है, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। इसके अंदर आपकी एमएससी में कोई ज़्यादा हैम्पर नहीं होगा, बिकॉज कोर्स बहुत कुछ सेम है। इनफैक्ट अगर आप सीएसआई नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका डीप नॉलेज हो जाता है, आपको चीज़ें ज़्यादा डेप्थ तक समझ में आती हैं, जो आपकी एमएससी में भी कहीं ना कहीं एड ऑन ही करेगा, आपको हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। और एमएससी स्टूडेंट्स बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है, ये नहीं सोचना है कि अभी इस लेवल पे तो मैं कैसे प्रिपरेशन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। बहुत सारे बच्चे करते हैं और उन्हीं बच्चों, वो बच्चे आप में से हैं, आप भी उसी तरह के बच्चे हैं। इट्स जस्ट दैट द नीड ऑफ द फोकस, इट्स जस्ट दैट द नीड ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन और फोकस अगर आपके पास में है तो आप ज़रूर ये आप भी कर सकते हैं।